कि वो एक नया सियासतदान है, जोर लगाना जानता है, एक मरी हुई पार्टी में जान डाल रहा है। बेशक बहुत मुश्किल है, पीपल्स पार्टी के साथ इतनी ज्यादती हुई है, इस पार्टी को इस तरह नोचा गया है कि अगर कुछ लोग जिनके मैं नाम इसमें से निकाल दूं, अगर वो ना होते तो ये पार्टी खत्म हो जाती, जीरो हो जाती। चंद लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को जिंदा रखा, ना सिर्फ सिंध में तो वैसे ही तगड़े, खास तौर पे मैं कहूंगा खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर चंद ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस पार्टी को मरने नहीं दिया। तो पीपल्स पार्टी को उनका मशकूर होना चाहिए। दूसरा, बिलावल एक मुर्दा जिस्म में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं मैं, तो वो वाकई उनकी जो काबिल सताइश है उनकी कोशिश, और उनके वो खो कुछ नहीं रहे ना, उनका कुछ जा नहीं रहा। बिलावल को भी फौरी तौर पर वजीर आज़म थोड़ी बन जाना है, उनको पता है अभी 10 साल और लग जाएंगे, हो सकता है 8 साल लग जाए। तो बिलावल को एक लेवल तक आने में टाइम लगेगा, वो रोजाना कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अच्छा इमरान, आप बिलावल की बात कर रहे हैं, लेकिन मुल्तान के जलसे के बाद लोग आसफा की भी काफ़ी बात कर रहे हैं कि आसफा ने जिस तरह खिताब किया, जिस तरह का एक सॉफ्टवेयर इमेज भी है, मरियम के साथ भी थी, तो आसफा को आप कहाँ रेट कर रहे हैं और क्या पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा प्लस फैक्टर होगा ये? देखिए, मैं जाती तौर पे ना इन सबको जीरो रेट करता हूं। इनके अब्बू और इनके अम्मी पॉलिटिक्स थे तो ये पॉलिटिशियन थे, तो ये पॉलिटिशियन बन गए हैं। शेरी रहमान को क्यों नहीं बनाया, उसने क़यादत क्यों नहीं की, और शैला रज़ा साहिबा ने क़यादत क्यों नहीं की, रुबीना कायम खानी ने क्यों नहीं क़यादत की। आसफा एक बच्ची को ला के आप कह रहे हैं जी ये क़यादत करेगी, और साथ साबिक वज़ीर आज़म खड़ा हुआ है। तो मुझे ये चीज़ तकलीफ देती है, मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे। मैं साफ आपको बताऊं, मैं अपनी पसंद और नापसंद बताने के लिए मैं आज़ाद हूं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के बाप या माँ के पास अगर कोई इख्तियार है तो उसके बच्चे को मुंतकिल नहीं होना चाहिए। वो अपनी जूतियां रगड़े, उस उम्र को पहुंचे, उतनी चोटें खाए, उतना जोर मारे और फिर उस जगह पे आ जाए तो ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर एक जर्नैल एक या कोई कर्नल, कोई मेजर, कोई ब्रिगेडियर अगर शहीद हो जाता है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हुई हैं, तो क्या ये गारंटी है कि उसके बेटे को फौरन जर्नैल लगा दिया जाए या कर्नल लगा दिया जाए या ब्रिगेडियर लगा दिया जाए? या एक डॉक्टर जो है वो कोविड-19 से फौत हो जाता है, तो क्या ये हो सकता है कि उसका बेटा, क्योंकि उसके बाप ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कौम के लिए, वो कोविड-19 में शहीद हो गया इलाज करता हुआ लोगों का, तो ऐसी सूरत हाल में क्या ये बात दुरुस्त होगी कि उसके बेटे को डायरेक्ट उसकी सीट पे लाके बैठा दिया जाए या बेटी को? तो ये ठीक नहीं होगा, ये गलत होगा। तो इसी तरह मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोगों को भी प्रॉपर प्रोसेस से गुजर कर आना चाहिए। तो मैं तो ये सोचता हूं, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है वो आपको बता देते हैं। को क्या कहें, ज़ुबान खल्क जो लोग हैं, अब ये बादशाहत में भी होता है ना कि बादशाह जब चला जाता नहीं होती भाई, जो बादशाह में भी यही होता है कि गरीब लोग हैं भाई, चला जाता है तो उसके बाद उसका बच्चा आ जाता है, और लोगों का है। अब देखें, मरियम की भी अपील है ना, मरियम का भी कोई सियासी इस तरह का नहीं है, लेकिन लोग फॉलो करना चाहते हैं। बिलावल को लोग फॉलो कर रहे हैं, आसफा को लोग कर रहे हैं, तो उसको क्या कहें? लोगों के पास चॉइस नहीं है भाई, कब्जा हो गया पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। आप मुझे एक बात बताएं, अगर नवाज शरीफ साहब ये कह देते अपनी वजारत उज़्मा में कि मरियम नवाज पॉलिटिक्स में नहीं आ रही और चौधरी निसार अली खान अब पार्टी के नए सरबराह हैं, तो आप मुझे बताइए कि फिर अगला जाती उमरा कहां पे होता? अगला जाती उमरा होता चक्री में, बिल्कुल वहां पे होता। बात यह है कि ये छोड़ते नहीं है, ये छोड़ेंगे तो कोई लेगा ना भाई, ये छोड़ते ही नहीं है तो कोई ले कैसे? अच्छा इमरान, अब ये तो बात हम अपने घर में बांटते हैं। और दूसरा, आपने कितनी अच्छी एग्जांपल दी, आपने कहा कि बादशाह के बाद उसका बेटा या बेटी आते हैं, तो भाई वो बादशाहत होती है, डेमोक्रेसी नहीं होती। बस यहाँ पे हमारी डेमोक्रेसी भी हमें ऐसी मिली है कि ये भी हमें मेयारी नहीं मिली। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा, एक और इंटरव्यू जिसका बड़ा चर्चा रहा है वो इसहाक डार का इंटरव्यू था। बाद में पैमरा का भी एक्शन हुआ, सब कुछ हुआ। अब इसहाक डार के इंटरव्यू को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान दिए, बाकी लोगों ने भी दिए। तो ये किसका प्लान था, ये आइडिया किसका था? कुछ खबर है आपके पास कि वो इसहाक डार कहें कि धक्का किसने दिया था उनको हार्ड टॉक में जाने का और ये इंटरव्यू देने का? नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के लिए उन्होंने दरख्वास्त की थी बीबीसी ने कि हम मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हैं बरतानिया में। दूसरा, ये लोग असाइलम के लिए जा रहे हैं बार बार। वजह यह है, नवाज शरीफ साहब का 21 फरवरी 2021 को पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, और जो पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा हो उसके ऊपर आप वीज़ा एंजॉय नहीं कर सकते। अब मियां नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस बहुत महदूद हो गई हैं। उन्होंने वहाँ पे एक लीगल फर्म से भी रब्ता किया है कि हमारे लिए कोई रास्ता निकालें आप। तो मियां साहब के लिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, बरतानिया के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखें जिन लोगों का पैसा बरतानिया में जाता है ना, वो बरतानिया को सबसे प्यारे होते हैं।
बरतानिया उनको कभी कार्ल मार्क्स के बाद उन्होंने कभी किसी को नहीं निकाला। वो ये कहते हैं कि अगर हम एक ऐसे बंदे को निकालेंगे जिसका अरबों रुपया खरबों रुपया बरतानिया में पड़ा हुआ है, तो जो बाकी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो अरब्स हैं जिनके अरबों खरबों पड़े हैं, अरबों डॉलर पड़ा हुआ है इंडिया के लोगों का, सेंट्रल एशियंस का, ईस्ट एशियंस का, यानी दुनिया भर के ममालिक का, अफ्रीकन ममालिक के लोगों का जो पैसा बरतानिया में पड़ा हुआ, वो सारे लोग डर जाएंगे और वो कहेंगे जी हम अपना पैसा लेकर इस मुल्क से जा रहे हैं, क्योंकि अब ये मुल्क महफूज नहीं रहा। ये तो कानून के बड़े पासदार हो गए, हमें निकाल के हमारे मुल्कों के हवाले कर देंगे, कल को ये हमारा पैसा चला जाएगा, वापस पैसा भी निकल जाएगा, हम भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि ऐसे किसी बंदे को उसके मुल्क के हवाले ना करें। विजय माल्या के लिए भारत ने बहुत कोशिश की, अभी तक उसका मामला चल रहा है, अदालत में भी बहुत ज्यादा परसू करने के बावजूद कुछ नहीं बन रहा, वो बहुत लूट मार करके गया हुआ वहां पे। तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने के हवाले से ये जोर तो लगाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये उनको ला पाएंगे, बहुत मुश्किल है। इसहाक डार साहब का इंटरव्यू बीबीसी ने मांगा नहीं था, उन्होंने इंटरव्यू मांगा था नवाज शरीफ साहब का। तो नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने मना कर दिया था, उनके बेटे ने कि इंटरव्यू नहीं दे सकते, वो बीमार हैं। तो जब नवाज शरीफ साहब ने लंबी लंबी तकरीरें की पाकिस्तान में ऑनलाइन, तो इस पर बीबीसी ने कहा जी वो तकारीर कर रहे हैं, आप अब इंटरव्यू भी दें, क्या हो गया आपको। तो इस पे शरीफ खानदान को ये फील आई कि बीबीसी कोई डॉक्यूमेंट्री बना के चला देगा अगर हम उनको ऑब्लाइज नहीं करेंगे तो, क्योंकि बीबीसी ने माजी में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो इनका आज तक पीछा करती है। इसी तरह जो डेली मेल की जो रिपोर्ट है वो भी इनका आज तक पीछा करती है। इन्होंने किसी को भी चैलेंज नहीं किया, ये कर भी नहीं सकते कानूनन, क्योंकि वो सच लिख रहे हैं। तो अब इस डर से कि बीबीसी दोबारा से कोई डॉक्यूमेंट्री ना बनाए और टैकल करने के लिए इसहाक डार साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया, और डार साहब को ये लगा कि क्योंकि वो पॉलिटिकल असाइलम ले रहे हैं तो ये चीज़ उनके बेनिफिट में जाएगी, तो वो गए और जाके उन्होंने हार्ड टॉक को इंटरव्यू दिया टिकटॉक समझ के, लेकिन वो हार्ड टॉक निकला। चले, अब ये तो बात होगी ऑपोजिशन की सब कुछ, अब जरा गवर्नमेंट की भी बात करते हैं। आपने लेकिन आप इसमें एक चीज और गौर करें, आप मुझे एक चीज याद आ गई, आप एक चीज और गौर करें। देखिए आप भी इंटरव्यू करते हैं, मैं भी करता हूं। स्टीफन ने जो इंटरव्यू किया ना, उस इंटरव्यू में सवालात कोई नहीं थे, तैयारी कोई नहीं थी। अगर आप गौर करें तो कोई तैयारी नहीं थी, कोई टेक्निकल सवालात नहीं थे, उसने सिर्फ गुस्सा उतारा है। आप गौर करें कि उसने सिर्फ, ये कोई टेक्निकल सवालात नहीं थे, उसने सिर्फ बेइज्जती की है बिठा के, उसने इसहाक डार की बेइज्जती की है और गुस्सा उतारा है इस बात का कि हमने नवाज शरीफ का इंटरव्यू मांगा, ये आपने किसको भेज दिया। ये एग्जैक्टली आप अगर इंटरव्यू को निकालें और दोबारा सुने और आप इस आदमी के पिछले इंटरव्यूज निकालें, लगातार इसने जितने किए दुनिया भर के रहनुमाओं के, तो आप देखिए ये बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, ये बड़ा स्पेसिफिक डाटा लेकर आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यू करते हैं। ये इंटरव्यू नहीं था, ये तज़हीक और बेइज्जती थी जो उन्होंने की है, और गुस्सा उतारा है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अच्छा इमरान, आपने भी इंटरव्यू किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, बिहाइंड द सीन्स क्या था? बुज़दार साहब वाला जो आपका सवाल था जिस पे उन्होंने कहा कि कुछ थोड़ी बहुत राय तो वो कह रहे हैं कि देनी चाहिए, बात होनी चाहिए, तो इस हवाले से क्या आपका क्या फीलिंग क्या है, आपकी टेक अवे क्या है उस पूरे इंटरव्यू से? कंप्रोमाइज़ तो हैं भाई, कंप्रोमाइज़ तो बहुत सारे हैं। अब फिरदौस आशिक अवान का मामला एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है, जो खुसरू बख्तियार का मामला वो भी एक कंप्रोमाइज़ है। वफाकी काबीना के अंदर आपको 6-7 ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कंप्रोमाइज़ हुए हैं। आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत सारे ऐसे, अब इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पंजाब का है, ये वो बंदा है जिसको इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खुद करप्शन पे निकाला था ज़ाती तौर पे, कि इमरान खान साहब के एक दोस्त इसके पास गए थे, इसने उनसे पैसे मांग लिए थे, तो उन्होंने जाके खान साहब को बताया कि भाई हम कारोबार कर दें। पहली दफ़ा ऐसा हुआ मैं ब्यूरोक्रेट के सामने गया हूँ तो मुंह खोल के पैसे मांग लिए मेरे से। कौन है? जी ये आदमी है। अब वो बंदा इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पंजाब में, वज़ीर आला पंजाब का। तो बात यह है कि कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। वो जो ब्यूरोक्रेट 10-10 साल से पंजाब में बैठे, जिनको मेरिट के मुताबिक निकालना था बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध में, इधर उधर भेजना था, वो सारे आज भी यहीं बैठे हैं, कोई कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। कंप्रोमाइज़ तो हो रहे हैं और इमरान खान सब कर रहे हैं, और उन कंप्रोमाइज़ का खमियाजा ना सिर्फ उनकी पार्टी, उनकी हुकूमत, अवाम, बल्कि उनकी मकबूलियत भी भुगत रही है। अच्छा फाइनली अब के वेयर डू वी सी आवरसेल्व्स? अब अपोजिशन का भी आपने कह दिया मार्च तक की कहानी है, गवर्नमेंट का भी अपना रिफॉर्म का एजेंडा है, मजीद नैब की सख्ती होगी, बट व्हाट नेक्स्ट? 2023 तक क्या क्या होने वाला है? मेरे ख्याल में इंतखाबात अपने टाइम पे होंगे। अगर ये असेंबली जाएगी या ख़त्म होगी तो एक ही सूरत में होगी कि इमरान खान
इसको ख़त्म कर दें, वो अपनी ताकत इस्तेमाल करके इसको ख़त्म कर दे, बस यही सूरत है। अपोजिशन इस हुकूमत को नहीं गिरा पाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर अपोजिशन ने इस हुकूमत को गिरा दिया किसी भी तरह से, चाहे अदालत का दरवाज़ा खटखटा के या एस्टेब्लिशमेंट का या जैसे भी करके, तो इमरान खान एक इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे कि दोबारा पाकिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात नहीं होंगे उनकी ज़िंदगी में, और वो उसको होने भी नहीं देंगे। ये मुझे तो ऐसा फील हो, चलें, क्योंकि इसी ये तो एहतजाज करते हैं, छोटे छोटे जलसे करते हैं 11 जमातें मिलके। वो जलसों का पाकिस्तान में इस वक्त बादशाह है, वो जिधर जाता है वो रश लगा देता है, चाहे हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, ये तो काम उसको आता है।